ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, कल रात को मैं यूट्यूब पर ऐसे ही कुछ वीडियोस देख रहा था और देखते देखते अचानक से एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मेरे सजेस्टेड वीडियोस में, मेरे फीड में एक ऐसा वीडियो मेरे सामने आया, एक ऐसा ट्रेलर मेरे सामने आया जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी, बिल्कुल भी मैंने जिसके बारे में सोचा ही नहीं था। हालांकि मैं वेट काफ़ी लंबे समय से कर रहा था इस ट्रेलर का। काफ़ी लंबे समय से मतलब कुछ महीनों से या 1-2 वर्ष से या 2-3 वर्ष से नहीं, लगभग 6.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय से मैं इस ट्रेलर का वेट कर रहा था। पर इतने लंबे समय तक जब इसके बारे में कोई अपडेट ही नहीं आई थी, कुछ मैंने काफ़ी सर्च किया, बहुत सर्च किया, और मुझे विश्वास है जिन्होंने भी इस सीरीज़ का पहला सीज़न देखा होगा वो भी बहुत लंबे समय से इसका वेट कर रहे होंगे और वो भी काफ़ी लंबे समय से इसे सर्च कर रहे होंगे। पर जब मेरे सामने मतलब वो काफ़ी लंबे समय से कुछ इसके बारे में कोई अपडेट ही नहीं आ रही थी, तो मैंने अपेक्षा ही छोड़ दी थी कि ये ट्रेलर कभी मैं देख पाऊंगा या इसका सीज़न 2 इस सीरीज़ का कभी आ पाएगा। वैसे बहुत सारे मित्र समझ ही गए होंगे मैं टीवीएफ पिक्चर्स के सीज़न 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, आज से करीब 6.5 वर्ष पहले मैंने जितना मुझे याद है 2015 के एंड में या 2016 की शुरुआत में मैंने टीवीएफ पिक्चर्स का सीज़न 1 देखा था। पहले मैंने परमानेंट रूममेट्स देखा था और वो देखने के बाद मैं टीवीएफ के कंटेंट का मैं इतना ज़्यादा मैं पसंद करने लग गया। उसके बाद उनकी जो भी सीरीज़ आती गई वो जो भी मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे सभी जानते ही हैं कि लगभग उनकी सभी सीरीज़ का हमने रिव्यू किया हुआ है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि टीवीएफ का जितना भी कंटेंट है उसमें से ज़्यादातर, सारा तो मैं नहीं कह पाऊँगा क्योंकि सारा मैंने देखा भी नहीं है, पर ज़्यादातर जो कंटेंट है उसके साथ हम रिलेट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, हम उन कैरेक्टर्स के इमोशंस को खुद फील कर पाते हैं, हम अपने आप को उन कैरेक्टर्स में देख पाते हैं। और यही टीवीएफ के कंटेंट की सबसे बड़ी विशेषता है। और टीवीएफ पिक्चर्स का जब मैंने सीज़न 1 देखा था ना, मैं इतना कह सकता हूँ कि केवल उस समय की दृष्टि से ही नहीं, अब तक मैंने जितनी भी सीरीज देखी हुई है उन सब में टीवीएफ पिक्चर्स को मैं सबसे टॉप पर रखूंगा। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में इसे कहूंगा। और जब मैंने ये सीरीज देखी थी, टीवीएफ पिक्चर्स हो या परमानेंट रूममेट्स हो, मैं सच कहता हूँ उस समय तक मुझे ये वेब सीरीज वगैरह किस खेत की मूली है, क्या है, मुझे सच में पता ही नहीं था। ना ही मतलब इवन 2016 तो बहुत लंबी बात हो गई। आप सब मित्र जानते हैं कि 2019 तक भी आपने हमारे वीडियोस अगर आप देखेंगे उस समय के, तो मैंने कई बार ये बात बोली हुई कि भाई मैं ये वेब सीरीज़ वगैरह देखना पसंद नहीं करता हूँ, इतना लंबा समय कौन देगा इसे। इवन मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, या मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि ज़्यादातर भारतीय दर्शकों को वेब सीरीज़ इस कंसेप्ट के बारे में शायद परमानेंट रूममेट्स या टीवीएफ पिक्चर्स के कारण ही पता चला होगा, या उसकी शुरुआत ही टीवीएफ ने भारत में की थी, इतना तो हम कह सकते हैं। और टीवीएफ पिक्चर्स का वो एक्सपीरियंस तो मतलब उसे कैसे भूल सकते हैं। और जब वो 5 एपिसोड सीजन 1 के जब मैंने कंप्लीट किए थे ना, और आखिरी एपिसोड में, पहली बात तो यार इतने कम एपिसोड क्यों है, मैं बस यही मुझे लग रहा था यार ये कंटेंट बस चलते जाना चाहिए। और आखिरी एपिसोड में जब वो पुरुषोत्तम जी की एंट्री होती है ना उसे देखकर तो मैं सोच रहा था यार ये क्या क्रॉसओवर हो गया परमानेंट रूममेट्स और टीवीएफ पिक्चर्स का। और जब वो एंट्री मैंने देखी थी, मैं बस ये सोच रहा था यार अब इसके आगे क्या होगा, मैं बस तुरंत देखना चाहता हूँ। और अभी जाकर करीब 7 वर्षों के बाद में, 7 वर्ष से भी काफ़ी लंबा समय बीत गया, और उसके बाद अभी जाकर ये न्यू सीज़न, उन्होंने हालांकि शब्द उपयोग किया है, सीज़न 2 ये शब्द उपयोग नहीं किया है, पता नहीं किस कारण से, पर अभी जाकर टीवीएफ पिक्चर्स के इस नए सीज़न का ट्रेलर रिलीज़ किया गया है। हालांकि 7 दिन पहले से इसका एक अनाउंसमेंट प्रोमो भी रिलीज़ किया गया था, पर वो मैं देख नहीं पाया था, मेरे रिकमेंडेशन में भी नहीं आया था, और मैं पता नहीं मुझसे मिस हो गया था। पर कल ट्रेलर अचानक से मेरे सामने और मैं बहुत बहुत खुश हुआ हूँ। हालांकि जीतू भैया अभी इसमें मिस दिख रहे हैं, पर उनका उल्लेख है ट्रेलर में, तो इतना विश्वास है कि सीज़न के एंडिंग में या जब ये सब फंस जाएंगे कहीं पर आकर, ऐसा लग तो रहा है, उतार चढ़ाव तो है ही इस पूरे ट्रेलर में। जो भी उन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है उसको एक और नेक्स्ट लेवल पर वो लेकर के जाना चाहते हैं। और उसमें
कहीं पर जाकर वे कहीं ना कहीं पर फंस गए हैं और ऐसे में फिर जीतू भैया का कैरेक्टर आकर शायद उनको वहाँ से बाहर निकालेगा या क्या होगा, मैं देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आशीष विद्यार्थी, उनका डायरेक्टली चेहरा तो नहीं दिखाया गया है ट्रेलर में, पर पता चल रहा है कि वे इसमें हैं। और नीचे जो कास्ट लिखी गई है ट्रेलर के नीचे, उसमें उनका नाम भी है, तो आशीष विद्यार्थी भी इसमें हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इस बार टीवीएफ पिक्चर्स के सीजन 2 में नवीन कस्तूरिया, अरुणव कुमार, अभय महाजन, अभिषेक बैनर्जी, रिधि डोगरा, सिकंदर खेर, आशीष विद्यार्थी, गोपाल दत्त, रंजिनी चक्रवर्ती, आनंदेश्वर द्विवेदी, साद बिग्रमी, लव विस्पुते आदि आदि हमें इस सीज़न 2 में देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि जीतू भैया का नाम तो यहाँ पर कास्ट में उन्होंने नहीं दिया हुआ, तो पता नहीं उसके साथ वो, उस पात्र के साथ वो क्या करने वाले हैं, होंगे या नहीं होंगे, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। नाम तो उनका नहीं दिया है हालांकि यहाँ पर। और अरुणव कुमार इस बार को डायरेक्टर भी होने वाले हैं, मतलब प्रोड्यूसर और क्रिएटर तो वे है ही, और इसमें वे मुख्य भूमिका में भी है, पर साथ में ही इस बार वे इसके को डायरेक्टर भी है, को राइटर भी वे है। और पर्सनली ट्रेलर के बारे में अगर बात करूँ तो देखिए, अभी भी मैंने अभी जस्ट सीज़न 1 का ट्रेलर भी देखा। हालांकि ट्रेलर वो सीज़न 1 का 4 मिनट से बड़ा दिख रहा है, पर उसमें वो एंडिंग में टीवीएफ प्ले के बारे में थोड़ी वे जानकारी दे रहे हैं, इसलिए वो ट्रेलर थोड़ा बड़ा था। पर 2 मिनट और 50 सेकंड के आसपास का सीज़न 1 का ट्रेलर था। 7 वर्ष पहले उसे रिलीज़ किया गया था, जून 2015 में उसका पहला एपिसोड आने वाला था। तो वो ट्रेलर मैंने अभी देखा। तो पर्सनली अगर मैं कहूँ तो सीज़न 1 का ट्रेलर ज़्यादा मुझे अभी भी पसंद आया। अभी भी मैंने उसे देखा ना, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव, इतने सारी इमोशंस, एक थोड़ी सी हल्की फुल्की लव स्टोरी भी है। जीतू भैया का जो कैरेक्टर है उसके कारण एकदम से हमारे चेहरे पर हंसी आ जाती है। तो अभी भी मैं कहूँगा कि सीज़न 1 का जो ट्रेलर है वो मुझे अभी भी ज़्यादा पसंद आया। सीज़न 2 का ट्रेलर भी ऑब्वियसली हम इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो मुझे पसंद आया ही है। और आशा करते हैं कि इस बार जो सीज़न 2 होगा वो हमें और ज़्यादा सरप्राइज़ करे। ZEE5 पर ये रिलीज़ होने वाला है 23 दिसंबर से, और साथ में ही पिक्चर्स का जो सीज़न 1 है वो भी ZEE5 पर ही अवेलेबल है। पहले यूट्यूब पर फ्री में था, पर अभी वहाँ से उसे हटा दिया गया है, और अभी ZEE5 पर इसके सीज़न 1 को आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे मित्रों ने अभी पिक्चर्स को शायद देखा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कह सकते हैं कि एक पूरी लगभग जनरेशन ही चेंज हो गई ना। जिन्होंने उस समय पिक्चर्स का सीज़न 1 देखा होगा वो शायद कॉलेज में होंगे, और अभी शायद वे कहीं पर जॉब कर रहे होंगे, या ज़्यादातर उसमें से जितने दर्शक होंगे उनमें से ज़्यादातर दर्शकों की तो शादी भी हो गई होगी, उनके बच्चे भी होंगे। यार बहुत लंबा समय, 7 वर्ष मतलब कोई छोटा समय नहीं होता, तो एक बहुत लंबा समय बीत गया है। हालांकि जो कास्ट है वो बिल्कुल अभी भी वैसी की वैसी ही दिख रही है। ऐसा लग रहा है बस कुछ महीने ही बीते हैं सीज़न 1 को। जाते जाते बस एक बात मैं फिर से वही कहना चाहूँगा जो इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ। देखिए, टीवीएफ का कंटेंट इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है दर्शकों के द्वारा, पर फिर भी बॉलीवुड का कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस टीवीएफ के साथ कोई कंटेंट बना रहा हो या टीवीएफ पर अपने पैसे लगा रहा हो, यह हमें दिखाई नहीं देता। और ये कितने दुख की बात है, आप देखिए। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉलीवुड में केवल 2-3 प्रकार की फिल्में बनती है। एक तो एक वही घिसे पीटे रीमेक, घिसे पीटे मसाला एक्शन के साथ में वो बनाएंगे, और जो रीमेक वो बनाते हैं उसमें भी कहीं पर भी वो इंडियन टच भी देने का प्रयास नहीं करेंगे। और दूसरा, इनका प्रोपेगेंडा कंटेंट होता है, एक विशिष्ट एजेंडा के तहत वो बनाया गया कंटेंट होता है। आपके इसके बारे में क्या विचार है, मुझे आप इसे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।